मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत सुस्वागत सबको स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। कल एक पूजा हुई, आज आज तो बहुत इंडिया में इसलिए ना, इंडिया का एक अनोखा कंट्री है इंडिया, और रिश्तों के लिए यहाँ त्योहार होती है। आज भाई बहन का त्योहार है यहाँ। ये नहीं है अपने जो ब्लड रिलेशन का, भाई बहन का ही रिश्तों का नहीं मनाना है। जो कोई भी देखिए कितना सुंदर प्यारा रिश्ता है ये। अभी म्यूजिक में कम करती हूँ थोड़ी देर। कल हमने लक्ष्मी जी की पूजा का आह्वान करके उनके इससे एनर्जी के साथ ध्यान किया। आज भाई भाई बहनों का, ब्रदरहुड का त्योहार है, फेस्टिवल है। पहले थोड़ा थोड़ा कंट्री में कुछ जगह कम था, कुछ जगह ज्यादा था। जैसे अब बैंकिंग वगैरह सब जगह हो गया, ऐसे पूरा नेशनल फेस्टिवल हो गया। हर जगह हर कोने में ये मनाया जाता है। मैं खुद इतने सारे ब्रदर्स को बनाए यहाँ साउथ में तो इतना हमारे यहाँ नहीं करते थे। तो यहाँ आके देखती थी, तो मैं ऑफिस में तो जितने भी ऑफिस मैंने चेंज किया सबके साथ मैंने राखी का फेस्टिवल मनाई। और 20 लोग हो 30 लोग हो सबको राखी बांधना एक तरह बहुत अच्छा लगता था घड़ी में। ये ऐसे है, कोई कोई बोलता है अरे क्यों, हमारे भाई है हमारे बहन है। नहीं है इसमें कोई इतना अच्छा। मैं एक अपना किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मैंने मतलब ये तो सबको कोई को अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो सबको अपना अपना ये है। मैं तो बोलती हूँ जहाँ मित्रता बनाओ, बोलते हैं पत्री जी मैत्रेय मित्र। कोई अपेक्षा के बिना, एक्सपेक्टेशन के बिना हम मित्रता रख सकते हैं। भाई बहन का भी ऐसे ही एक रिश्ता होता है। हम कोई अपेक्षा रख रहे हो, वो संबंध को दाग लगा रहे हैं। मतलब बिना एक्सपेक्टेशन का हर रिश्ता निभाना चाहिए। वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता का हो, भाई बहन का भी हो। हम यहाँ फ्रेंड्स का बोलते हैं। हम यहाँ भाई बहन को बना रहे हैं। मुंहबली बहन कोई भी हमें फ्रेंड्स हो गया, मतलब उनसे अच्छा ये बन जाता है, हम राखी बांधने लगते हैं, तो वो हमारे, हम बहन उनके रक्षा के लिए राखी बांधेगी, वो हर वक्त हमारा रिस्पेक्ट करेगा एज ए सिस्टर। इसी का मैं अपने एक्सपीरियंस अब सुनाने लगी हूँ। तो मैं एक कंपनी में, मतलब वो सारी कहानी तो अच्छे नहीं बताऊंगी। एक कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ हर तरह के लोग नहीं होते ना। हमें उस समय भी थोड़ा यंग एज में लगता था, क्योंकि ऐसे ही माहौल में पले बड़े थे। कोई भी हमें ऐसे चिढ़ाता है क्या, इस टाइप का मन में लगता था उस समय। थोड़ा थोड़ा मैं आध्यात्म मार्ग में आ रही थी। 2004 में ही आ गई थी मैं। मतलब अंदर के सबको एक माफ करना, कोई ऐसे कर रहा था वो उनका नजरिया छोड़ दो, इग्नोर करना। ये एक किस्सा सुना कि हम ध्यान करते हैं। आज पूर्णिमा भी है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना में अच्छा है। अभी ध्यान के बाद मेरा पूरा 24 आवर्स का ही ध्यान चल रहा है, अखंड मॉर्निंग 5 से लेकर कल 5 तक का, उसमें जुड़ना है। चलिए ये किस्सा ऐसे है। तो अपने ऑफिस में एक थे कलीग साथ में काम करने वाले। वो कभी भी ऐसे कमेंट करते थे, मैं नहीं पता था, हम 2-3 लोग थे लेडीज। तो उनका कमेंट करना उटपटांग, मतलब होता है ना कुछ, कभी कभी कोई कोई को तो एक तरह फ्लर्ट करने जैसा कुछ भी कमेंट करने का चलता रहता है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो क्या सोचते क्या नहीं है। लेकिन मुझे लगा चलो अच्छा है, राखी बांधते हैं। मैं इससे पहले एक इसमें करी थी, तो मैं राखी रक्षाबंधन के टाइम सबको राखी बंधा, तो उनको भी राखी बांध दिया। बहुत मानते हो रक्षाबंधन को, नॉर्थ साइड में बहुत मानते हैं। एक बार हमने बांध लिया तो हमें बहन बना लेते हैं, जिंदगी भर उसको निभाना रहता है। तो वो चीज मुझे पता चला। तो उन्होंने उनको बांधा तो वो इतना साइलेंट हो गया, मतलब उनको वो बोलने में लगे, अरे बहना मुझे बहुत सोच समझ के कुछ भी बात बोलना पड़ता है, डर लगता है। मतलब ये चीजें देखिए ना, कुछ रिश्तों को गड़बड़ बिगड़ जाता है बोलते हैं। भाई लड़का लड़के के संबंधों को
हम बोलते हैं आध्यात्म में एक पति व्रत व्रत एक पत्नी व्रत है, तो वो क्या है, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ हम संबंध करते हैं, तो वो संबंध क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वही एकमात्र पति पत्नी के लिए वो दर्जा दिया गया है। कृष्ण भगवान का लेते हैं हर गोपियों के साथ नाचा किया करके, वो हर एक को उद्धार करने के लिए, एक समझ लेने देने के लिए कराया गया। लेकिन हम उसको गलत वे में लेके क्या बोलते हैं, उसने इतना पत्नी भरा, हम किसी को भी कितना भी कर सकते हैं वाले, हम उसको ऐसे लेते हैं, उसका सांकेतिक रूप को समझते ही नहीं है। हम उसको अलग वे में लेके उसको हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। यही है, जब हम इंसान के रूप में सोल कॉन्शियस से हट के हम बॉडी कॉन्शियस में जीते, तो ऐसे ही तरह का वो लॉजिकल माइंड लगाएगा, उसने किया था, इसने किया था, उनको जोड़ के हम भी पूरे वो चीज करेंगे। मतलब वहां पवित्रता नहीं रहेगा। बहनों बहन भाइयों को कितना भी बनाए वह पवित्र बोला जाता है। वही आप फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स में भी एक पवित्र कोई रिलेशन नहीं है, सबसे ऊंचे बोलता है मैत्रेय यानी फ्रेंडशिप। वहां हर कष्ट दुख सुख को हम शेयर कर सकते हैं, कोई भी डर के बिना। वही भाई बहनों का रिश्ता भी कितना भी करिए, कितना वो हो जाता है, अच्छा लगता है। मैं अभी 7 राखी भेजती हूँ हर जगह से, मैं बन गए भाई, अपने खुद के भाई है, वो तो कहीं नहीं जाना है, वो तो ब्लड रिलेशन, उनके साथ तो हमारा कोई गिले शिकवे रहना ही नहीं। जब हम ऐसे अपने भाइयों को बना रहे हैं, उनको रक्षा बांध रहे हैं, रक्षा राखी बांध रहे हैं उनका रक्षा के लिए, हम अपने ब्लड रिलेशन को नहीं ये कर सकते। उनके इसके उनके लिए हमारा वो नहीं जाएगा, एक तरह मन से आत्मा से रक्षा का वो नहीं जाएगा, आशीर्वाद एक अंदर से तृप्ति भाव उनके तरफ से अच्छा भाव ही जाता है। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा। वो राखी बांधना, कोई को बोलता है अरे क्यों बांधना है, ऐसे क्यों जबरदस्ती किसी को भाई क्यों बनाना, क्यों, इसमें इस संबंध में अच्छा है, पवित्रता है, तो उसको कितना भी बढ़ाए अच्छा है, जो हमारे अंदर क्षमता है। तो वही क्या है, बट लड़का लड़की का रिलेशन को बढ़ाएंगे तो समाज में उसको गलत नजरिए से देखती है। खासकर जो पति पत्नी का रिश्ता, एक पति एक पत्नी का ही रिश्ता आगे कंटिन्यू करे रहेगा, तो उसको बहुत पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, वही ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है। तो इसके लिए राम जी का बहुत अच्छा आप सुने उनकी कहानी। तो वो तो अपने एक पति पत्नी व्रत को ही फॉलो किया, नहीं है तो उनका पिक्चर, उनका एक मूर्ति रख के उन्होंने राजबाग, बिना पत्नी का पट्टाभिषेक नहीं होता बोले तो किया। उस पीछे हमने उनका गलती को गिनने लगते हैं। वो गलती भी दूसरों को सुधार के लिए कराया रहता है, लेकिन हम लोग उनका एग्जाम्पल लेके हमें गलत करने लगते हैं। लेकिन गलत गलत ही है, कोई भी हो, वो भगवान कर रहा हो हम कर रहे हो, लेकिन भगवान कुछ सिखाने मतलब एक हम ब्रह्मास्मि स्थिति में तो कोई भी कर रहे हैं, एक स्टेट में आत्मा स्टेट में रहते हुए हम कर रहे हैं, अंदर भाव हमारे ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज वो क्या सोच के कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम उनको लेके वो गलत है करके हम उनको उंगली दिखाने लगते हैं। चलिए इसी बात पे हम भाई बहनों को त्योहार के नाम से आज ध्यान करेंगे, और पूर्णिमा का ध्यान, जो कोई भी नहीं है, जो भी दूर है अपने बहन के, कोई को लगता है इंसान का यही है ना, हम कितना भी सोल में है, हम ब्रह्मास्मि स्थिति में है, तो अपना एक याद आता है। कोई एक सिंगल बच्चे हैं, उनको बहन नहीं है, तो बहन बना लेते हैं, कभी कभी दूर रहते हैं, हमारा बेटा आने वाला था आज नहीं आया, तो जहाँ आए वहीं से ये चीज अंदर से भाव व्यक्त करना रहता है। वो नहीं हो रहा है हमें सेलिब्रेशन दिखाने का मतलब बहाना वगैरह, वो नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने मन से ही एक तरह उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान सबसे बेस्ट है, हम डायरेक्ट अपने एनर्जी से दूसरे एनर्जी के साथ, कल बोला ना, जिस तरह का एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आप दूर रहते हुए भी, भाई दूर है बहन दूर है, अपने भाइयों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हीं के कनेक्शन में, उन्हीं से आप जुड़ते हुए, आप भगवान को कोई कोई भी अपना कुछ मानते हैं, सखा सखी बोलते हैं हम, भाई बहन, आप कृष्ण भगवान को राखी बांध सकते हैं, या राम भगवान, किसी को भी हम लेके मन में, यहाँ तो कृष्ण भगवान को भी लेते हैं, बहुत लोग जन्माष्टमी तक चलता है ये त्योहार का, वो बांधने का, सेलिब्रेशन का, आप कर सकते हैं।
चलिए इसी बात पे मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगी, सोचा था ध्यान करेंगे पूर्णिमा ध्यान का। पूर्णिमा ध्यान के दिन आप जितना ध्यान करोगे 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको मिलता है। वही पूर्णिमा के ध्यान में समुद्र किनारे ध्यान करते, फॉरेस्ट में जहाँ ध्यान करते, जहाँ बिल्कुल ऐसे दिमागी सोच नहीं चलता इंसान के, वहाँ नेगेटिव एनर्जी रहता है। जहाँ ऐसे जगह जाते हैं तो फुल पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी और भरपूर हमें विश्व प्राण शक्ति मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा में ध्यान करके उसका एनर्जी को लेना चाहिए। चलिए आज पूरा रात, कल भी कर सकते हैं आप, रात भर पूरा करते हैं तो आपका जितना बनता है उतना करिए, जरूर करिए। चलिए बैठे हैं ध्यान में के मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठिए। दोनों उंगलियों में फंसा के गोद में रखिए, पैरों को क्रॉस करिए, धीरे धीरे नेत्र बंद करेंगे। रिलैक्स ओवर होल बॉडी, पूरा शरीर को रिलैक्स करिए। म्यूजिक का साउंड आ रहा है तो ठीक है। तो, चलिए सहज प्राकृतिक श्वासों के साथ अनुसंधान हो जाते हैं, पूरा शरीर को स्कैन करते हुए, हल्का करते हुए, तनाव मुक्त, एक एक अंगांगों को तनाव मुक्त करते हुए अपने सहज श्वास के साथ बन बन जाते हैं। बनते हुए, देखते हुए ध्यान में आगे बढ़ते हैं। अपने आराध्य को, अपने भाई को, भाई दूर है तो भाइयों को आह्वान करिए, बहनें दूर है भाई के पास आजकल हर कोई बराबर, हम जॉब में है तो यहाँ दोनों मातृत्व को, सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड को, उनको आह्वान करते हुए ध्यान में अपने साथ बहनों को आह्वान करें, जो भाई है, जो भाई है, बहनें हैं वो बहन, भाइयों को आह्वान करें। और अपने गुरु, अपने हायर एनर्जी को, मूल चेतना को आह्वान करिए, जैसे कि गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और महाअवतार बाबा जी, सप्त गुरुओं को, ब्रह्मांड, प्रकृति माता को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, कॉस्मिक एनर्जी को आह्वान करते हैं। अपने सुख दुख का जो भी हमने अपने भाई बहन के साथ बिताया है, याद है, उसमें कोई भी नोक झोंक है, कोई मन में कुछ लेके बैठे हैं तो रिलीज करिए, निकाल दीजिए। नेगेटिव एनर्जी को, सैडनेस को, कोई भी दुख के बात पकड़ के रखे तो उसको निकाल दीजिए। भरपूर निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए एनर्जी भेजते जाइए। माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए ज्ञान में आगे बढ़ते हैं।
वासियों के साथ बने रहेंगे।
श्वासों के साथ बने रहिए।
मास्टर्स। 8 मिनट मौन ध्यान करते हैं। आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे शरीर के प्राणायाम में आइए। एक एक अंगांग को महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल। क्षमा को भी एक्सप्रेस करिए। मैं हर एक जीव को जिसको भी मैंने दुख दिया जाने अनजाने में, मन से, हृदय से, दिल से क्षमा मांगता हूँ। से मुक्त कर दे, मुक्त हो जाए। आखिरी 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के 5 सेकेंड के लिए आप उनको ऊपर रखिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने एक अनुभवों को धन्यवाद, अपने गुरु को धन्यवाद, अपने भाई बहनों को धन्यवाद कर दिया। मान गए इसलिए और अपने माता पिता को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं इसी समय।